सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। ये जो स्थान जो है ये पार्क एवेन्यू है। हांसी में जो गवर्नमेंट ITI है उसके बिल्कुल सामने जो है पार्क एवेन्यू स्थित है। दरअसल आज जो है यहाँ पर बड़ा एक भक्तों का, श्रद्धालुओं का यहाँ तांता जो है, जमावड़ा जो है वो यहाँ लगा हुआ है और जो गणमान्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो विधायक, अगर नारनौंद के विधायक और हांसी के विधायक जो है ये भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और जो गणमान्य जो लोग हैं चाहे वो हांसी और आसपास के क्षेत्र के वो सभी यहाँ एकत्रित यहाँ हो रहे हैं। आज का जो ये आयोजन है, संत रामपाल महाराज को जन सेवक रत्न की एक जो उपाधि जो है, सम्मान जो है वो उनको यहाँ पर हांसी के प्रथम खंड के जो जितनी भी पंचायतें हैं उनके द्वारा ये जो सम्मान जो है वो यहाँ दिया जा रहा है। दरअसल जब हांसी और आसपास के क्षेत्रों में जब जल भरा हुआ, बरसात में जो पानी जब भरा और उन क्षेत्रों में जब खेती के लिए जो भूमि जो है वो पूरी जलमग्न हो चुकी थी, तो उस भूमि को पानी से मुक्त करने के लिए जो संत रामपाल और उनके अनुयायियों के द्वारा एक जो पहल जो की गई, जो कार्य जो किया गया अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उसी के मद्देनजर, उसी के सम्मान स्वरूप जो है आज का एक ये जो आयोजन जो है वो यहाँ शुरू हुआ। पीछे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये पूरा एक जो मुख्य जो मंच जो है वो यहाँ सजाया गया है और आप पूरे इस मंच पर भी आप देखेंगे तो खाप और सरपंचों के जो प्रधान हैं, प्रतिनिधि हैं और गणमान्य जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उसके बाद आप अगर पीछे अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना एक जो जहाँ तक आपकी जो नजर जो जाएगी सिर्फ संगत ही संगत, श्रद्धालु लोग ही लोग जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। गणमान्य लोग यहाँ जुड़े हैं। टीम नरेश बड़ा इस आयोजन में अपनी एक अहम भूमिका और सरपंच एसोसिएशन जो है वो इस आयोजन में अपनी एक भूमिका जो निभा रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह क्या ये जो आयोजन है, क्योंकि आज जो है जन सेवक रत्न की एक उपाधि जो है सौंपी जा रही है, उसी के मद्देनजर हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मैं सबसे पहले तो आप सबको और आपके माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को मैं नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल हम सब के लिए, आप सब के लिए, पूरे हांसी हलका के लिए, हांसी जिला के लिए, हरियाणा के लिए, भारत देशवासियों के लिए मंगलमय हो। हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश नववर्ष में तरक्की करे, हमारा देश दुनिया के नक्शे में अव्वल नंबर पर आए, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना और आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं धन्यवाद करता हूं नरेश यादव जी का और उनकी टीम का। आपने पीछे देखा जो प्राकृतिक आपदा इस देश और इस प्रदेश में आई, उसमें हांसी भी बचा नहीं और उस समय में सरकार ने पूरे इंतजाम किए। मगर जब आपदा प्राकृतिक हो तो उससे अकेली सरकार भी कई बार नहीं निपट सकती, उसमें कई बार कई संस्थाओं को आके सहयोग देना पड़ता है। उसमें अगर कोई सबसे आगे बढ़ चढ़ करके आई कोई संस्था, तो मैं समझता हूँ संत रामपाल जी के अनुयायी आए। और निश्चित तौर पे जो आम आदमी की, किसान की भलाई का काम करता है, हम और उसका कुछ ना कर सकें, कम से कम धन्यवाद तो हमें करना ही चाहिए। धन्यवाद मैं इसके साथ साथ नरेश जी का भी करता हूँ कि जिनकी एक अच्छी सोच रही कि संत रामपाल जी ने किसान की मदद की है। इस आपदा में वो किसान के साथ खड़े रहे हैं, सरकार के भी साथ खड़े रहे हैं, तो इन्होंने उस बात को समझा और आज हजारों लोग बुला करके उनका धन्यवाद किया। तो आज मेरा भी सौभाग्य, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नरेश यादव जी ने मुझे भी कहा कि आपने भी आना है। मैं तो सुबह ही आना था, मगर आज किसी जरूरी व्यस्तता के कारण मैं सुबह नहीं आ सका और जो वाल्मीकि भगवान के चौक का उद्घाटन करना था वहाँ भी पहुँचना था, वहाँ मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, तो मैं सीधा दिल्ली से सीधा यहीं आया हूँ। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया और हम सबको संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का अवसर मिला। रामपाल महाराज जेल में है, जो कि आपने मुझसे कहा कि उनकी आवाज उठाई जा रही है कि उनको जेल से बाहर आना चाहिए, लाया जाए, उसमें आपने भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए, ये सारी सर्वेश जी आप समझदार हैं, आप सारी बातों को जानते हैं। कानूनी प्रक्रिया होती है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर से वो जेल में गए और कानूनी प्रक्रिया हम सरकार से भी निवेदन करेंगे वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले कानून के तहत ही। देखो, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून के तहत कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले, क्योंकि एक इतना बड़ा समाज सेवी है जिसकी सोच हमेशा आम आदमी के उत्थान की रहती है, मानव के कल्याण की जिनकी सोच रहती है, जो मानव की कल्याणता के लिए काम करते हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा तरीका
कानून के अंदर रह करके निकालना चाहिए, ताकि वो बाहर आकर के आम आदमी का उत्थान की जो बात करते हैं वो ही कार्य निरंतर करते रहें। देखिए, सम्मान उनका होता है जो सम्मान के हकदार हो। और आपको पता है कि पिछले दिनों हरियाणा में बेहद बुरे हालात थे बाढ़ की वजह से, जल भराव की वजह से, और स्थिति बेहद चिंताजनक थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि जल भराव की वजह से खेत डूब गए थे, गांव के गांव डूब गए थे। और उस समय जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जम्मू को 1600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, हरियाणा को छोड़ दिया गया। कमजोर सरकार हरियाणा प्रदेश में है, इसलिए हरियाणा को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज करने का काम किया। एक सिंगल रुपया भी आपदा के अवसर पे केंद्र सरकार ने हरियाणा को नहीं दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी आपदा के लिए बजट जारी नहीं किया कि भाई इतना बजट हम देंगे। सबसे बड़ी बात, 5 लाख किसानों ने पोर्टल पे अपना खराबा दर्ज कराया, लेकिन 53,000 किसानों को देकर के 90% किसानों को अपने हालात पे मरने के लिए कि सरकार ने छोड़ दिया। उस समय, उस आपदा के समय संत रामपाल महाराज जी अवतार बन के आए लोगों के लिए, किसानों के लिए। मैं इतना कह सकता हूँ कि संत रामपाल महाराज जी ने उस समय करोड़ों रुपए के पाइपलाइन, मोटर किसानों को उपलब्ध कराए, मजदूरों के मकान बनवाने का काम किया। और जब कोई व्यक्ति आपदा में अवसर न ढूंढ करके अगर मदद करने का काम करता है, तो उस व्यक्ति को सम्मान देने में, उस व्यक्ति का धन्यवाद करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आज संत रामपाल महाराज जी का सम्मान भी करने आया था, धन्यवाद भी करने आया था कि उन्होंने आपदा के समय में इतना शानदार काम करने का काम किया। रामपाल महाराज की जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर मन से आवाज उठती है कि वो, क्योंकि वो जेल में बंद है, तो उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा। इस पे आप बिल्कुल। और देखिए, जब 2014 में बरवाड़ा में राजनीतिक रंग दे करके संत रामपाल महाराज जी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरीके से संत जो होते हैं वो समाज के लिए एक दिशा देने का काम करते हैं, जैसे संत रामपाल महाराज जी ने इस आपदा के समय दिशा देने का काम किया। लेकिन अगर संत की मैं बात करूं, तो जब कोई चीज अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो चीजें साथ की साथ चलती हैं और परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे भगवान राम को भी देनी पड़ी थी, 14 वर्ष का वनवास काटना उनको भी पड़ गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संत रामपाल जी का वनवास है, और बहुत जल्द सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार राहत देने का काम करे, और बहुत जल्द संत रामपाल महाराज जी बाहर आएंगे। और जो इनके अनुयायी हैं, मैं तो इनका अनुयायी भी नहीं हूँ, मैं तो केवल इनका इस बात के लिए मेरे दिल में इनका स्थान है कि इन्होंने आपदा में अवसर न बना करके आपदा में लोगों की मदद करने का काम किया, किसान और मजदूर को राहत देने का काम किया। विधानसभा में आपने भी बहुत ये मुद्दे उठाए कि सरकार जो है किसानों के प्रति बिल्कुल कहीं कहीं एक नाराजगी का एक रवैया जो है वो अपना रही है। तो ये ऐसे में समय में मान लो जब सरकार को काम करना चाहिए था, ऐसे में एक संत काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। सरकार का रवैया तो था ही नहीं। आज कौन सा सरकार का रवैया है? आज मैंने आपको बताया, जहाँ 50,000 रुपये, 60,000 रुपये एकड़ देना चाहिए सरकार को, वहाँ 7,000 रुपये, 6,000 रुपये एकड़ किसान को देने का काम करें। और खुद कहते हैं कि पोर्टल पे दर्ज कराओ। अब सबसे बड़ी, सर्वेश जी मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, सरकार ने 90% किसानों को मुआवजा किस बात के लिए नहीं दिया कि फोटो मिसमैच हो गया। जब हर जगह, अब समुद्र में जाओगे तो फोटो एक ही आएगा। अब जब 10-10 फुट पानी था, 8-8 फुट पानी खेत में खड़ा था, गांव के गांव भरे खड़े थे, तो फोटो एक जैसा ही आएगा। तो इन्होंने फोटो मिसमैच का बहाना बना करके किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया, मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार जो ना केंद्र सरकार से बजट ला पाई, दुर्भाग्यपूर्ण है जो सरकार खुद बजट नहीं दे पाई। तो ये मैं इस सरकार को कहूँगा कि इस सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, और पहली बार कोई सरकार किसान को उचित मुआवजा नहीं दे पाई और जो किसान की भरपाई नहीं कर पाई। संत रामपाल जी एक अच्छे महान संत थे। उन्होंने एक महापुरुष जैसा काम किया। उन्होंने, अब हमने जैसे देखा कि जब बरसात आई, प्राकृतिक आपदा आई, तो उसमें हमारे किसान भाइयों के लिए, जिम्मेदार भाइयों के लिए पंप प्रोवाइड करवाए, पाइप प्रोवाइड करवाए, पानी की निकासी करवाई। तो इससे हमारे किसानों को काफ़ी फायदा हुआ। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर उनका सहयोग ना रहता तो काफ़ी एरिया में शायद आज बिजाई भी ना हो पाती। तो ऐसे मौके पे
कई बार सरकार सभी काम नहीं कर पाती, उसमें हमें सबको मिलजुल कर काम करना पड़ता है और ऐसे संत को हमें याद रखना चाहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हिसार जिला प्रधान जो है राजेंद्र सोरखी जुड़े। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि जिस वक्त सरकारों ने शुद्ध नहीं ली, उस वक्त संत रामपाल जी महाराज ने जो है लोगों के लिए, पंचायतों के लिए जो किया, क्या कहना चाहेंगे? आज सम्मान समारोह में जुड़े आप। देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऐसे शानदार कामों के लिए संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम बनता है, नमन बनता है, और सरकारों को भी मानवीयता दिखानी चाहिए। जब बारिश का जो कहर हुआ और पानी ने फसलें बर्बाद की, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ इस तरह से भी पानी आ जाएगा। और वो जब हुआ, तो जब पूरा प्रशासनिक तंत्र जब विफल हो गया और लोगों को कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज आगे आए और उन्होंने दिल खोलकर लोगों की मदद की। क्योंकि एक किसान का दर्द जो है ना, किसान सही जान सकता है। मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर खून बहता है, खून हमारे शरीर के अंदर प्राण का संचार करता है। अगर ये देश एक शरीर है, ये राष्ट्र अगर एक शरीर है, तो इस शरीर का खून जो है ना, वो किसान का पसीना है। और उस किसान के पसीने को सहेजने के लिए संत रामपाल जी महाराज आगे आए और संत रामपाल जी महाराज ने लाखों किसानों की फसलें बचाई और लाखों किसानों को इस लायक बनाया कि उनकी अगली फसलों की बिजाई हो सके। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई टीम नरेश ने, हांसी के किसानों ने और हांसी की जो सरपंच एसोसिएशन ने जो सम्मान समारोह संत रामपाल जी महाराज का किया है, वास्तव में जो है सराहनीय है और परिणाम बनता है। जी जी। और आज इसी मंच पे जो है विधायक भी आए, दो अलग अलग पार्टियों के पक्ष और विपक्ष के विधायक भी आए, बड़े खापों के पंचायत आए, पर सरपंचों के जो प्रतिनिधि और खुद जो प्रधान जो सभी आए, सभी ने एक ही स्वर में जो है संत रामपाल जी महाराज का बड़ा धन्यवाद जो किया है यहाँ पे। देखो, ये तो संत रामपाल जी महाराज का तो धन्यवाद बनता ही बनता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई इसके साथ साथ जो है ना, वो आत्मचिंतन भी बनता है कि इतना बड़ा प्रशासनिक तंत्र, इतना बड़ा जब सरकारों का फेल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई सरकार जो है ना क्यों नहीं वो कर पाई। और आज भी अगर लाखों किसानों की अगर फसल नहीं बिजाई हो पाई, तो उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। आज भी अगर कहीं खेतों में पानी खड़ा है, तो जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, आप भी एक दो बार हमारे साथ गए हो, पानी की आपने जो सिचुएशन देखी है, और आज भी जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि भाई रामपाल जी महाराज ने पाइप और मोटरें तो दे दी, लेकिन जो बाढ़ के समय या जब पानी भराव के समय जो 24 घंटे बिजली मिलती थी, वो बिजली अगर सुचारू रूप से सरकार चालू रखती, तो वो फसलें भी जो है ना बर्बाद होने से बच जाती। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जिन किसानों की जो फसल बर्बाद हुई, उनको तो मुआवजा मिले ही मिले। जो बिजाई नहीं हो पाई, उनके लिए भी स्पेशल राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र, बड़ी अच्छी बात आपने की। तो हमारे साथ ये राजेंद्र सोरखी जुड़े थे और जैसा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है जरूर आगे आना चाहिए, और अभी भी समय है, क्योंकि बहुत सा एरिया अभी भी ऐसा है जहां पर अभी तक बिजाई जो है वो नहीं हो पाई है। तो आज की जो डिटेल्स है वो हम आप तक दिखा रहे थे कि आज हांसी में संत रामपाल महाराज का एक बड़ा एक जो सम्मान समारोह, जन सेवा रत्न का जो यहाँ पर एक सम्मान जो है वो दिया गया। और पूरा एक जो आयोजन जो है, इसमें नेता और विपक्ष के लोग भी बड़े उमड़ घुमड़ के जो है वो जुड़े। संगत बड़ी दूर दूर से आई, लोग बड़े दूर दूर से आए, और आयोजन जो है वो बहुत गजब का रहा। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के अंदर से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।